हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम हमारा जो चैप्टर नंबर है 8 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। एसिड क्या होता है, किस किस टाइप के एसिड्स हैं, उन सब के बारे में आज हम डीपली स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आइए, एसिड क्या होता है। इसका फर्स्ट पॉइंट, सोर इन टेस्ट। ये टेस्ट में कैसा होता है, सोर, खट्टा होता है। ठीक है। टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। अब जो ये लिटमस पेपर है इसको समझिए पहले। लिटमस पेपर, ठीक है, तो ये क्या करता है, लिटमस पेपर को ब्लू से रेड में टर्न कर देता है। ब्लू से रेड में। अगर लिटमस पेपर पर हम कोई भी एसिड डालते हैं, कोई भी सब्सटेंस डालेंगे, पता करना हो ये एसिड है या बेस है, तो लिटमस पेपर पर हम जब भी कोई सब्सटेंस डालते हैं, अगर वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो वो होता है एसिड। ठीक है, वो क्या होता है, एसिड। अगर वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो जाए तो वो होता है हमारा एसिड। ठीक है, आगे पॉइंट दिया हुआ है, कंटेन्स रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। ये H पॉजिटिव आयंस को क्या करता है, कंटेन करता है। एसिड के अंदर क्या होते हैं, H पॉजिटिव आयंस होती हैं। H पॉजिटिव आयन देता है एक्वस सोल्यूशन के अंदर। एक्वस मतलब वाटर। अगर कोई एक्वस सोल्यूशन के अंदर हम इसको एसिड को रखते हैं तो हमें H पॉजिटिव आयंस देता है। ठीक है। कैन डोनेट ए प्रोटोन। ये प्रोटोन को भी डोनेट कर सकता है। ब्रोंस्टेड एंड लोरी थ्योरी है, इसको हम पढ़ेंगे। इसके अकॉर्डिंग क्या करता है, डोनेट कर सकता है प्रोटॉन को और एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को। एसिड वाले हैं वो क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन और डोनेट करते हैं प्रोटॉन को। ठीक है, और ये कंटेन करते हैं H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, उनको ये कंटेन करते हैं। फिर आता है यूज ऑफ एसिड्स। एसिड्स का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, एज फूड, मतलब डेली लाइफ में हम जितनी भी चीज़ें हैं, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ के अंदर, उनके अंदर भी क्या है, कुछ कोई ना कोई एसिड वो प्रेजेंट ही होता है। ठीक है, ये सारे एसिड दे रखे हैं आपको, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, एसिटिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलिक और कार्बोनिक एसिड। ये सारे क्या हैं, फूड के अंदर प्रेजेंट होने वाले एसिड हैं। जैसे कि लेमन हो गया, लेमन और ऑरेंज, ये क्या है, खट्टे पदार्थ हैं। तो इनके अंदर कौन सा एसिड मिलेगा, सिट्रिक एसिड होता है। मिल्क हो गया, मिल्क, कर्ड, दूध और दही में एसिड होता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, जो मिल्क है, मिल्क से जो कर्ड बनाने की जो प्रोसेस होती है, कौन सा बैक्टीरिया है जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, वो होता है लैक्टोबैसिलस। कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और मिल्क और कर्ड में एसिड कौन सा प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर आता है ग्रेप्स। ग्रेप्स में होता है टार्टरिक एसिड। ठीक है, ग्रेप्स हो गया, इन सब में क्या है, टेमराइंड, इनमें होता है टार्टरिक एसिड। विनेगर, सिरका जिसको हम बोलते हैं, जो अचार वगैरह में यूज किया जाता है किचन में, विनेगर, वो उसमें एसिड होता है हमारा एसिटिक एसिड। ठीक है, एप्पल में होता है मैलिक एसिड, टोमेटो में होता है ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड जो है वो होता है जो बीज वाली जो चीजें होती है ना, उनमें प्रेजेंट होता है ऑक्सैलिक एसिड, लाइक टोमेटो। ठीक है, सोडा वाटर, एरिटेटेड जो भी ड्रिंक्स आती हैं, जितनी भी ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उनमें आता है हमारा कार्बोनिक एसिड। ठीक है, कार्बोनिक एसिड। ये आपने देख लिया कि लेमन ऑरेंज में कौन सा है, कर्ड में लैक्टिक एसिड, ग्रेप्स में टार्टरिक, विनेगर में एसिटिक एसिड, एप्पल में होता है मैलिक एसिड, टोमेटो में होता है ऑक्सैलिक, एंड जो जितनी भी सोडा वाटर्स हैं, ड्रिंक्स वगैरह हैं, उनमें होता है हमारा कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये। अब आता है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका यूज होता है डाइजेशन के अंदर। HCl का यूज होता है पाचन में, डाइजेशन में, डाइजेस्ट करने में। बोरिक एसिड यूज इन आई वॉश। आई वॉश करने के लिए जो दिया जाता है वो होता है हमारा बोरिक एसिड। ठीक है, बोरिक एसिड। फिर आता है ऑक्सैलिक एसिड इज रिमूव रस्ट स्पॉट। रस्ट स्पॉट, जितने भी जो स्पॉट्स हैं, धब्बे हैं, उनको जो रिमूव करने के लिए जो एसिड यूज करते हैं वो होता है हमारा ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड जो किसमें प्रेजेंट होता है, टोमेटो में। ठीक है, अब आता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड इज प्रेजेंट इन आंट स्टिक। जो चींटी के काटने से, जो चींटी काटती है, जब हमारे जो स्किन पे क्या है, लाल धब्बा सा हो जाता है एक, तो वहां पे जो एसिड जो वो छोड़ती है वो कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, चींटी के काटने से जो एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट इन आंट स्टिंग। आंट के जो काटती है वहां पे जो एसिड जो प्रेजेंट है वो होता है हमारा फॉर्मिक एसिड।
आगे आता है HCl, H2SO4, HNO आर यूज इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स। बाकी जितने भी हैं ये इनका हम यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स बनाने में। ठीक है, फर्टिलाइजर्स को बनाने में HCl, HNO2, H2SO4 इन सब का यूज किया जाता है। टाइप ऑफ एसिड अब आता है। अब तो हमने पढ़ा है कि कौन कौन सी चीजें में फूड सब्सटेंसेस के अंदर कौन कौन सी एसिड प्रेजेंट है, क्या इनका काम होता है। अब हमें पढ़ना है टाइप ऑफ एसिड। एसिड किस किस टाइप के हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हमें देखना है स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड में क्या डिफरेंस है, कौन से एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, कौन से वीक होंगे। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं वो है कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर, पानी के अंदर बिल्कुल आयोनाइज घुलनशील होते हैं वो। ठीक है, कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं इन वाटर, जैसे कि HNO3, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl। ठीक है, ये सारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर आते हैं और ये कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं। और वीक एसिड क्या होंगे, वीकली आयोनाइज्ड। ठीक है, पार्शली जो सोल्यूबल होते हैं, पार्शली आयोनाइज्ड जो होते हैं वो होते हैं वीकली। इसके अंदर आता है CH3COH, हाइड्रोजन कार्बोनेट, H2CO3, ये सारे क्या है, वीक एसिड है हमारे। ठीक है, फिर आता है हाइड्रा एसिड और ऑक्सी एसिड। हाइड्रा के अंदर आते हैं H2S, HBr, ये सारे जो हैं हाइड्रा वाले हैं। और ऑक्सी के अंदर आते हैं HNO3, इंपॉर्टेंट HNO3, HCl, H2SO4। H2SO4 को क्या कहते हैं हम, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। अब पढ़ना में जो एसिड है उनकी बेसिसिटी के बारे में। ठीक है, कैसे क्या होता है। जो बेसिसिटी ऑफ एसिड है वो क्या है, नंबर ऑफ रिमूवेबल हाइड्रोजन आयंस इन एसिड। किसी भी एसिड के अंदर कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिमूव हो सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रिमूवेबल हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन के आयंस को कितने जो H पॉजिटिव आयन है वो रिमूव हो रहे हैं एक एसिड के अंदर। एग्जाम्पल मोनोबेसिक के अंदर आते हैं वो, मोनोबेसिक जिसके अंदर एक हो HCl, HNO3। डायबेसिक के अंदर 2 वाले आ जाएंगे, H2SO4, H2CO3, H3PO3। फिर आता है ट्राइबेसिक के अंदर आते हैं 3 वाले, H3PO4। ठीक है, ये ट्राइबेसिक एसिड के अंदर आएंगे। ये था हमारा एसिड के बारे में। अब हमने पढ़ना है बेसिस के बारे में। ये क्या होते हैं, बीटर, कड़वे होते हैं टेस्ट के अंदर, बीटर टेस्ट होता है इनका। ठीक है, ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू, रेड लिटमस को ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, वो है हमारा बेसिस। ठीक है, तो जो जैसे एसिड था उसके अंदर क्या था, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं एसिड, और लिटमस पेपर और जो बेसिस है वो क्या करते हैं, रेड को ब्लू के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और वो देते थे H पॉजिटिव आयन और बेसिस देते हैं OH नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन। गिव हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, वो देते थे H पॉजिटिव आयंस बट बेसिस गिव्स OH नेगेटिव आयंस। कैन एक्सेप्ट प्रोटोन, ये क्या करते हैं, प्रोटोन को एक्सेप्ट करते हैं और डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन को। उसी के अपोजिट ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं प्रोटॉन्स को। और ये क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड अल्कलाइज। अल्कलाई मेटल्स जो होती हैं कौन सी होती हैं, वाटर सोल्यूबल बेसिस में आती हैं, वो होती है अल्कलीज। ठीक है, NaOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2। क्या है इसका नाम, केमिकल जो नेम है इसका वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर कौन से आएंगे, जिनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग बेस OH नेगेटिव वाले NaOH और KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर। फिर आता है, इसको ध्यान से देखिए आप, पीएच जो पेपर है इसको आप देखेंगे। ठीक है, ये जो पीएच स्केल आपको दिखाया गया है इसको देखिए ध्यान से, मैं बताती हूँ। जो पीएच जो स्केल है इसके अंदर जो 7 जो है वो क्या है, न्यूट्रल, न्यूट्रल होएगा। वो नंबर न्यूट्रल 7 से क्या है, जो वैल्यू पीएच स्केल के ऊपर 7 पे आएगी वो क्या है, न्यूट्रल होएगी। न्यूट्रल होता है किस चीज का, 7 होता है पीएच नंबर होता है प्योर वाटर का। ठीक है, इससे ऊपर जाते जाएंगे तो सब्सटेंस एसिडिक होते जाएंगे, नीचे आएंगे तो सब्सटेंस बेसिक होते जाएंगे। ठीक है, 0 से लेकर 7 तक होते हैं एसिडिक, 0 और 7 के बीच वाले क्या है एसिडिक, और 7 से 14 तक क्या होते हैं बेसिक। 8 वाला ज्यादा बेसिक होता है, 14 से ये डिक्रीजमेंट होते जा रहे हैं, ये इंक्रीज होते जा रही हैं। ठीक है, 7 वाला क्या है न्यूट्रल है। अब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे कि कौन से का कितना पीएच होता है, किस चीज का कितना पीएच है। ठीक है,
एसिडिटी ऑफ बेस में नंबर ऑफ एसिडिटी, उसमें पढ़ा था हमने बेसिसिटी ऑफ एसिड, इसके अंदर है एसिडिटी ऑफ बेस, इसके अंदर रिमूवेबल हाइड्रोक्सिल आयन, उसके अंदर होते हैं H पॉजिटिव आयंस कितने रिमूव हो रहे हैं, तो बेस के अंदर क्या होंगे OH नेगेटिव आयन, मीन्स हाइड्रोक्सिल आयन कितने रिमूव हो रहे हैं, नंबर ऑफ रिमूवेबल हाइड्रोक्सिल आयन, NaOH में 1, KOH में 1 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 2 रिमूव हो रहे हैं। ठीक है, फिर आता है पीएच स्केल, जो हमने देखा अभी। पीएच स्केल को किसने वो लेके आए हैं, किसने इसको डिवाइस किया है, किसने ड्राइव किया है, वो है सोरेनसन। क्या है? सोरेनसन। पीएच मीटर की खोज किसने करी है? सोरेनसन ने करी है। ठीक है, ये क्या बताता है कोई भी जो सब्सटेंस है वो एसिड कितना है, बेस कितना है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करना है, कितनी उसकी कंसंट्रेशन है। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एज वेल एज बेसिक सोल्यूशन could be represented by the use of hydrogen ion concentration in them, कितनी हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन उस सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, उससे पता लगता है कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिक सोल्यूशन। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन टू इट। पीएच मीटर के अंदर है जो पीएच है, पीएच जो स्केल है उसके अंदर पी का मतलब क्या है? पोटेंशियल जिसको हम बोल सकते हैं, एच को बोलते हैं हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, क्या है ये? पोटेंशियल, और एच क्या है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इसके अंदर लगती है लॉगरिथम माइनस की वैल्यू, माइनस जो नेगेटिव जो लगेगा वो किस लिए लग रहा है? पीएच की वैल्यू कितनी होती है? माइनस लॉग एच पॉजिटिव आयन। ठीक है, दो माइनस है, नेगेटिव लॉगरिथम लेते हैं हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का। न्यूट्रल सब्सटेंस की पीएच होती है 7, एसिड की होती है हैव लेस देन 7, 0 से 7 के बीच में आते हैं एसिड वाले, 7 पे होता है न्यूट्रल, और 7 to 14 होती है पीएच वैल्यू बेसिस की। किसकी? बेसिस की। अब देखते हैं कौन से का कितना पीएच वैल्यू है। ठीक है, जो बैटरी जो है क्या है, बैटरी एसिड की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, सबसे ज्यादा एसिडिक है। फिर जो हमारे स्टमक के अंदर जो एसिड बनता है, जो एसिडिटी होती है, उसकी जो पीएच वैल्यू है वो कितनी होती है? 1 होती है। लेमन की पीएच वैल्यू 2 होती है, विनेगर सिरका उसकी होती है 3, टोमेटो ऑक्जेलिक एसिड जिसके अंदर प्रेजेंट होता है कितना पीएच वैल्यू उसकी 4, कॉफी के अंदर होता है 5। ठीक है, मिल्क के अंदर 6, और प्योर वाटर जो है वो होता है न्यूट्रल 7। ब्लड की पीएच वैल्यू होती है 7 और 8 के बीच में। ठीक है, 8 इस पे किया हुआ है। 9 पे आता है बेकिंग सोडा। 10 किसकी होती है? एंटासिड्स। 11 अमोनियम सोल्यूशन। 12 सोप के अंदर वो कम बेस होता जाता है, और 13 है ब्लीच। फिर आता है ड्रेन क्लीनर। ठीक है, ये सारे बेसिक वाले हैं। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। बॉडी वर्क्स वेल विद इन ए नैरो ऑफ रेंज 7 to 7.8। जो हमारी जो बॉडी है उसके जो पीएच है वो 7 to 7.8 होता है। ठीक है, अगर हमारी बॉडी HCl हमारी बॉडी के अंदर क्या है? प्रेजेंट है, जो क्या काम करता है? डाइजेशन का काम करता है। जो HCl है उसकी जो पीएच वैल्यू होती है 1.4 होती है। ठीक है, अगर इफ एक्सेस एसिड इज प्रोड्यूस इन, अगर इसके अलावा हमारा जो स्टमक है उसके अंदर ज्यादा एसिड बन जाए, एक्सेस एसिड की अमाउंट क्या है? प्रेजेंट हो जाती है, तो पीएच फॉल्स, पीएच की वैल्यू क्या है? कम होती जाती है, और हमारे स्टमक में क्या है? पेन और इरिटेशन होने लग जाती है, जिसके कारण वी नीड टू टेक एंटासिड। इसीलिए उस एसिड को, जो एक्सेस एसिड हमारे स्टमक के अंदर बन गया है, उसको कम करने के लिए हम उसके अपोजिट एसिड को खत्म करने के लिए क्या लेना पड़ेगा? एंटासिड। तो एंटासिड जो हम लेते हैं वो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या लेते हैं हम? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोल सकते हैं ये होता है एंटासिड। जब हमारे जो पेट है, स्टमक है, उसके अंदर एसिडिटी बन जाती है, एसिडिटी हो जाती है, एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट होती है, तो हमें पेन और इरिटेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। देन वी टेक एंटासिड विच इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 इसका फॉर्मूला है। ठीक है, ये थी एंटासिड। फिर आता है जो हमारा जो टूथ है, टूथ स्टार्ट डिकेइंग इफ द पीएच ऑफ एसिड। जो टूथ है वो स्टार्ट हो जाता है डिके होना, गलना सड़ना स्टार्ट हो जाता है हमारे माउथ के अंदर, अगर उसकी जो वैल्यू है पीएच वैल्यू माउथ की जो 5.5 है उससे अगर कम होनी स्टार्ट हो जाती है, तो जो टूथ है वो खराब होने स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए टूथपेस्ट आर बेसिक की नेचर, इसीलिए उस एसिड को मेंटेन करने के लिए जो टूथपेस्ट बनाई जाती हैं उनका नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। ठीक है, अगर माउथ का जो पीएच वैल्यू है 5.5 होती है, इससे कम होने स्टार्ट हो जाती है, तो हमारे टूथ डिके होने स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए जो टूथपेस्ट बनाई जाती हैं वो कौन से नेचर की होती हैं? बेसिक इन नेचर। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए। एक तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, फॉर्मूला क्या होता है? MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं। एक एंटासिड की तरह काम करता है। जब भी हमारे स्टमक के अंदर एसिडिटी होती है तो हम एंटासिड ही लेते हैं। जितनी भी जो एसिडिटी की जो भी दवाई होती है उनके अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही आता है। ठीक है, और जो टूथ स्टार्ट डिकेइंग कब होता है? जब माउथ का पीएच वैल्यू 5.5 से कम होनी स्टार्ट हो जाए। फिर आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसको हमने कल ही किया था, कल की क्लास में रिएक्शन वाली में।
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? जिसके अंदर एसिड और बेस मिल रिएक्ट करते हैं टू गिव साल्ट एंड वाटर प्लस H2O। एसिड और बेस मिलकर रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म साल्ट बनाने के लिए और H2O बनाने के लिए। वो प्रोसेस होती है हमारी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। देखिए क्या लिखा हुआ है, एसिड एंड बेस रिएक्ट एंड न्यूट्रलाइज ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अगर वीक एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो तो क्या बनेगा? बेसिक सोल्ट बनेगा। कैसा सोल्ट बनेगा? बेसिक सोल्ट। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो एसिडिक साल्ट बनेगा। क्या बनेगा? एसिडिक साल्ट बनेगा। ठीक है। अब साल्ट है जो हम डेली यूज करते हैं, कॉमन साल्ट हमारा, उसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। क्या होता है? NaCl। इसका जो केमिकल नेम है वो क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है। NaCl का जो नाम है वो है सोडियम क्लोराइड। जो हम डेली रूटीन में जो साल्ट यूज करते हैं उसका फॉर्मूला है NaCl, सोडियम क्लोराइड जिसको कहते हैं। फिर आता है वॉशिंग सोडा। इसको देखिए, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 जिसको कहते हैं हम सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। ये क्या काम करता है? किसका कहाँ का यूज होता है? एक तो वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स के अंदर, सेकंड हेल्प इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर को सॉफ्टनिंग करने में काम आता है वॉशिंग सोडा का। ठीक है। और वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स में इसका काम होता है वॉशिंग सोडा का। फॉर्मूला होता है Na2CO3। फॉर्मूला आप जरूर इसको अच्छे से कर लेंगे। फॉर्मूला Na2CO3, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा दोनों एक जैसे हैं, फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आप इन फॉर्मूला को अच्छे से पढ़ेंगे। Na2CO3 नाम क्या है इसका? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। फिर आता है बेकिंग सोडा। इसका फॉर्मूला आता है NaHCO3। NaHCO3 नाम है इसका सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके अंदर क्या लग गया? बाइकार्बोनेट। वो था सिर्फ सोडियम कार्बोनेट। और बेकिंग सोडा क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। और इसको बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन दिस कार्बोनेट, जिसको ये बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और NaHCO3। ये है हमारा बेकिंग सोडा। ठीक है। जो किचन वगैरह में यूज होता है। ठीक है। फिर आता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2 जिसको बोलते हैं हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या नेम है इसका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP पता होगा आपको इसके बारे में, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ये बनता है जिप्सम से। ठीक है। जो प्लास्टर POP है वो किससे बनता है? जिप्सम से मिलता है। जिप्सम को अगर हम जो वाटर मोलिक्यूल साथ कंबाइन करवा देंगे तो हमें मिल जाता है POP। अगर POP से वाटर मोलिक्यूल्स को रिमूव कर देते हैं तो हमें मिलता है जिप्सम। ठीक है। इसका फॉर्मूला देखिए अब क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O। ये है हमारा POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर कंबाइन विद वाटर टू फॉर्म हार्ड सॉलिड कॉल्ड जिप्सम, अगर हम इसको वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करवा देते हैं तो जिप्सम बन जाएगा वो। ठीक है। जिप्सम में क्या होता है? 2H2O हो जाता है। यहाँ पे हाफ H2 है ना, CaSO4 हाफ H2O, जिप्सम के अंदर हो जाएगा CaSO4 2H2O। ठीक है। ये है स्टोर और इन एयर टाइट कंटेनर। इसको कौन से कंटेनर के अंदर बंद रखते हैं? एयर टाइट कंटेनर, जिसके अंदर हवा पास ना हो सके। एयर टाइट कंटेनर के अंदर इसको हम रखते हैं। किसको? POP को। ठीक है। फिर आता है जिप्सम। जिप्सम में देखिए क्या होता है? जिप्सम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया CaSO4। इसके अंदर होते हैं 2 मॉलिक्यूल H2O के, वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स, उसमें होते हैं हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O। इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। 2 है ना, तो कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट एलम। ठीक है। इसका है पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। इसका जो नाम, इसका जो फॉर्मूला है वो है पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। K2SO4 Al2SO4 24H2O। ठीक है। इसका हम एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज करते हैं आफ्टर शेविंग। ठीक है। इट इज यूज एज एंटीसेप्टिक आफ्टर शेविंग। ठीक है। एलम आपको समझ आ गया। ये था हमारा जिप्सम। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला है वो क्या है? CaSO4। आप इनका फॉर्मूला जरूर याद रखेंगे। CaSO4 हाफ H2O, ये है POP। अगर हाफ H2O है, हाफ वाटर है, उसकी जगह हम 2H2O कर देते हैं तो वो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा जिप्सम का। अगर वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करवा देते हैं वो बन जाता है जिप्सम। अगर जिप्सम से वाटर मॉलिक्यूल्स को हम रिमूव करवा देंगे तो वो बन जाता है POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये थी आज की आपकी क्लास। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। pH स्केल, pH मीटर, बेसिस के एसिड के बारे में आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये थी आज की हमारी क्लास एसिड